नमस्ते दोस्तों, अगर आप 2024 के लोकसभा इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो आपने अमित शाह के वादों और गारंटियों के बारे में काफी कुछ सुना होगा। आज हम देखेंगे कि इसका मतदाताओं और राजनीतिक परिदृश्य के लिए क्या मतलब है। बीजेपी और एनडीए गठबंधन के बड़े नेता अमित शाह अपनी पार्टी के नेताओं को बड़े दावे और गारंटियां देते हुए देखे गए हैं। ऐसा लगता है जैसे उनका समर्थन मिलने से सरकार में बड़ा पद मिलने का भरोसा मिल जाता है जब भी पार्टी सत्ता में आती है। अब उन गारंटियों के बारे में बात करते हैं जिनकी चर्चा हो रही है। इलेक्शन की आधिकारिक घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को गारंटी के तौर पर कई वादे करने शुरू किए। मोदी ने अपने इलेक्शन प्रचार के दौरान लगातार कहा कि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। ये वाक्य रैलियों में गूंजता रहा, मतदाताओं के बीच विश्वास जगाने की कोशिश करता रहा। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस पार्टी भी इस गारंटी के खेल में पीछे नहीं रही। वे भी मतदाताओं को लुभाने के लिए लगातार गारंटियां दे रही हैं। लेकिन बीजेपी एनडीए उम्मीदवारों के लिए अमित शाह की इलेक्शन रणनीति ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। वो उन नेताओं को आश्वस्त करने में सक्रिय रहे हैं जिनका वे समर्थन करते हैं। वो सिर्फ इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि एनडीए के सत्ता में आने पर उन्हें प्रभावशाली पोजीशनों का वादा किया जा रहा है। असली सवाल यह है कि क्या ये गारंटियां हकीकत में बदलेंगी? इतिहास बताता है कि शाह की गारंटियां उन लोगों के लिए बड़ी भूमिकाएं निभाती हैं जिनका वे समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए विष्णुदेव साई को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया, जो वादा अमित शाह ने पहले किया था। जैसे जैसे हम इलेक्शन के करीब आते हैं, हर मतदाता के लिए सिर्फ इन गारंटियों को सुनना ही नहीं, बल्कि गंभीरता से विश्लेषण करना जरूरी है कि क्या दिया गया है और क्या वादा किया जा रहा है। इन राजनीतिक वादों के निहितार्थ को समझना और सवाल करना आपका अधिकार और कर्तव्य है। तो दोस्तों, गारंटियां एक आकर्षक इलेक्शन रणनीति हो सकती है, लेकिन इन वादों के पीछे की सच्चाई और असर ही अंततः मतदाता के फैसले को तय करते हैं। इसलिए चलिए हम सब जानकारी रखें, सही सवाल पूछें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने वोट को उस सच्चाई के लिए गिनें